पर दया करो, बने तो सेवा करो। दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो। दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो। दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो। मोह सब दूर करो, प्रेमी हरि से करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो। मोह सब दूर करो, ले तो हरि से करो। ओ यही भक्ति यही योग, यही व्रत यही गुण, यही भक्ति यही योग, यही व्रत यही योग। यही ज्ञान सारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जय जय श्री राम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए, आज हमको यात्रा लंबी करनी है। चौथे स्कंद से 10वें स्कंद तक जाना है। तो आज जैसे फ्लाइट में बैठते हैं ना, तो बेल्ट लगा लेते हैं। हाँ, तो अपने मन बुद्धि को बेल्ट लगा लेना, ऐसा नहीं हो जाए कि कोई अभूतपूर्व बात निकल जाए। हाँ, थोड़ा सा धैर्यता के साथ बैठें। और क्योंकि आज जो कथा का विवरण चलेगा, प्रायः सिद्धांतों को आपको समझाया जाएगा, परंतु ये सिद्धांत निकले कहां से? जहां पर जो हम संवाद सुन रहे हैं, इसके वक्ता और श्रोता हैं। वक्ता है मैत्रेयी जी महाराज। क्या विशेषता है? बोले भगवान अंत समय में मैत्रेयी जी से मिले और उनसे कहा कि आपको हमारे काका विदुर मिलेंगे, ये ज्ञान उनको करा देना। अब अंत समय में विदुर जी को याद करा। ऐसा विदुर जी में क्या है? ऐसा विदुर जी में क्या है? तो पहले तो हम जाने, तृतीय स्कंद कल आपने सुना, इस सारे विदुर जी के प्रश्न
और उद्धव जी के द्वारा बताए हुए मैत्रेयी जी के पास जाकर इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है। तो जो प्रश्न करता है उसको जाने ना, क्योंकि वो प्रश्नकर्ता का स्वभाव हमारे अंदर होगा तो ये स्कंद समझ में आएंगे। कैसे हैं काका विदुर? समय है महाभारत काल में, जब दुर्योधन ने इतना अत्याचार किया तो काका विदुर ने समय समय पर पांडवों की रक्षा करी। ये दासी पुत्र थे, धर्मराज को ऋषि का श्राप मिला था, तो एक संग 2 बार अवतार धर्मराज युधिष्ठिर और धर्मराज विदुर, परंतु इनको दासी के पुत्र थे, पर कुशल नीतिज्ञ थे। और एक बात और, बाजार में एक पुस्तक मिलती है विदुर नीति। जीवन में कभी संशय हो कि मैं धर्म और अधर्म में मुझे कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, तो विदुर नीति को पढ़ना चाहिए। कभी संशय हो तो बहुत सुंदर नीतियां हैं। आइए उन विदुर जी का स्वभाव कैसा है। महाभारत की बात है और आज विदुर जी कुरु वंश को बचाने के लिए धृतराष्ट्र के पास गए, जैसे विभीषण जी गए थे ना रावण के पास, ऐसे ही आज विदुर जी गए। और विदुर जी जब गए तो आज मानो धृतराष्ट्र के पास जाके प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बोले भैया आपका जो राजा जी, आपका जो ये पुत्र है ना दुर्योधन, अगर इसकी बातों में चले तो ये सारे कुल का नाश कर देगा। जिस प्रकार शरीर का एक अंग खराब हो गया हो और उसे काटने के बाद शरीर बच रहा हो तो उसे काट देना चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति परिवार में खराब हो और उसकी वजह से परिवार की महिमा की गरिमा की कमी आ रही हो, परिवार में संस्कारों का मूल में कमी आ रही हो, तो उस व्यक्ति को तुरंत त्याग देना चाहिए। अगर एक गांव में एक परिवार अधर्म पे चलने वाला हो तो उस गांव में से उस परिवार को त्याग देना चाहिए। ज्यादा बचाने के लिए छोटा पार्ट उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। आप इस पुत्र को तुरंत त्याग दो, अगर आपने त्यागा नहीं तो आपके संपूर्ण वंश का नाश हो जाएगा। परंतु धृतराष्ट्र जी एक ऐसा पात्र हैं जिनकी आंखें पहले ही नहीं हैं, परंतु वो विवेक से भी अंध हैं। विवेक के नेत्र होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उस विवेक का नेत्र होता कब है? बिनु सत्संग विवेक ना होई। तो आपने कभी कहीं सुना कि धृतराष्ट्र जी सत्संग करने जाते थे? क्यों नहीं जाते थे, पहले यह समझें। उनका सारा मोह अपने पुत्र दुर्योधन में था। जब मोह होता है तो सत्संग अच्छा नहीं लगता है। और आज उस मोह की दृष्टि है। निज अनुभव की बात बता रहा हूं। एक घर में गया था, मैंने क्या देखा, देखिए मोह का स्वरूप देखिए। उस घर में मैं देख रहा था कि एक बच्चा 10-20 हजार रुपए के खिलौने को खेल रहा था और तोड़ रहा था। माता पिता खुश हो रहे थे, पर उसी घर की उस बालक की दादी का चश्मा देखा तो वो चश्मा जो था उसकी डंडी रस्सी से बंधी थी। माने उस परिवार में लोग अपने बच्चों पर हजारों रुपया खर्च करने को तैयार हैं, पर मां की चश्मे की डंडी बदलवाने को तैयार क्यों? क्योंकि बच्चों पे खर्च करना इन्वेस्टमेंट समझते हैं और माता पिता पे खर्च करना बैड डेबिट समझते हैं। हा? ये सत्यता है, समाज की सत्यता है ये। और ये उल्टा हो रहा है। वस्तुतः माँ बाप की सेवा करना इन्वेस्टमेंट है, और वो इन्वेस्टमेंट आपको इस युग में भी मिलेगा और उस युग में भी मिलेगा। बच्चों पर खर्च करना, हो सकता है कि बच्चे को तुम जिद्दी बना दो और उसके बाद तुम तो उसकी जिद पूरी करोगे, ये संसार उसकी जिद पूरी नहीं करेगा, तो वही बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। एक जमाना था जब पिताजी घर में प्रवेश करते थे तो एक डिसिप्लिन आ रहा है, एक नियंत्रण आ रहा है,
घर में सब एकदम नियंत्रित हो जाते थे। आज मनी भैया विपरीत स्थिति है। पहले पिताजी कुछ पूछते थे तो सोच समझ के जवाब देना पड़ता था, पर आज कुछ बेटा पूछता है तो सोच समझ के जवाब देना पड़ता है। अधिकांश माता पिता 80%, ये वही धृतराष्ट्र का स्वरूप है इसलिए बता रहा हूं, अधिकांश माता पिता अपने बच्चे से डरते हैं कि मैं इससे कुछ कह दूं तो ये कुछ करना बैठे। इतना डर लगता है अपने बच्चों से। अरे बच्चों की बात छोड़ो, गुरुजी को डर लगता है कि बच्चे को डांट दिया तो कहीं सजा नहीं हो जाए, नौकरी नहीं छूट जाए। पहले के जो माँ बाप होते थे वो गुरुजी से कहते थे, गुरुजी चिंता मत करो, इस बच्चे को आपको दिया, इसको खूब पढ़ाइएगा और नहीं पढ़े तो केवल बची हड्डियां हमें दे दीजिएगा, ये सब कुछ आपको दिया। और आजकल टेलीविजन पे देखने को न्यूज़ मिलती है, बोले टीचर ने डांट दिया और टीचर की नौकरी छूट गई। तो आज गुरुजी कैसे हो गए हैं? बोले अपनी सैलरी मिलनी चाहिए, बच्चा पढ़े ना पढ़े, खत्म। अंग्रेजों ने यही करा हमारे साथ। अंग्रेजों ने देखा इतनी सुंदर शिक्षा व्यवस्था, सब लोग इतने शिष्टाचारी हैं, इतने संस्कारवान हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी चल रही है। गुरुजी, एक ही गुरुजी न्याय, समाजशास्त्र सब कुछ पढ़ाने को तैयार हैं। और गुरुजी के प्रति इतनी श्रद्धा है कि गुरुजी बैठे हैं और बालक खड़े होकर पढ़ रहे हैं। और इतने निष्ठावान कि गुरुजी की तस्वीर को देखकर सीखने वाले लोग एकलव्य बन गए। ये निष्ठावान। और अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज आए, उनने सबसे पहला काम उल्टा यही किया, कॉन्वेंट स्कूल खोले और जो गुरुजी बैठे हुए थे उनको खड़ा कर दिया और जो बच्चे खड़े हुए थे उन्हें टेबल कुर्सी पर बैठा दिया। तो बताइए, कभी श्रद्धा बनेगी गुरु के प्रति? क्या बन सकती है? गुरु और शिष्य के बीच जो शिष्यत्व होता है, आप विश्वास मानिए, माता पिता से भी 10 गुना स्नेह गुरु करते हैं। और स्नेह ऐसा करते हैं जिस प्रकार सोनार आभूषण बनाता है, बाहर से कूटता भी है और अंदर से सहारा, जैसे मटका बनता है। अरे गुरु से अधिक प्रेम करने वाला कौन हो सकता है? जो तुम्हारे पाप और पुण्य सबके अधिकारी होते हैं। आपका किया हुआ पुण्य माता पिता भोग सकते हैं, पर गुरु तो वो होता है जो आपके किए हुए पापों का भी भोगत्व करता है। एक बार की बात है, सूक्ष्म एक बड़ी अच्छी कथा ये स्मरण आ गई। एक बार एक महात्मा के संग तीर्थ में एक व्यक्ति गए। बोले महाराज जी हम भी सेवा में चलेंगे। ठीक है चलिए। 2-3 दिन तो सेवा करी, तीसरे दिन उन्हें बुखार आ गया। और बुखार आ गया और काफी तेज बुखार आया तो महात्मा जी ख्याल रखने लगे। तो एक दिन महात्मा जी सेवा करने लगे तो कहते हैं, अरे महात्मा जी मैं आपकी सेवा के लिए आया था, आप मेरी कर रहे हैं। और इतना कहते कहते झरझर झरझर बाद में थोड़ा वजन पड़ रहा था। तो महात्मा जी की जैसे रोने लगे और जैसे ही रोए तो महात्मा जी ने पूछा क्यों रोते हो? बोले महात्मा जी मैं आपकी सेवा करने आया था और आप मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझे ग्लानि हो रही है, मेरा पल पल मरण हो रहा है, मुझे बहुत दुख है, हे महात्मा जी मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। तो गुरुजी ने कहा कृपास्तु, आशीर्वाद दे दिया। और क्या देखा? ये सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। उसके मात्र कुछ मिनट बाद जो बुखार था वो गुरुजी को और महात्मा जी को आ गया और वो व्यक्ति एकदम ठीक हो गया। और वो ठीक होके जब सेवा कर रहा था तो महाराज जी से पूछा, अरे आपको ये बुखार कैसे आया? बोले तुमने ही तो कहा था अब तुम्हारा जो भोग है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम, मुझे अब तुम्हारा भोगत्व मैं भोग रहा हूं और मैं इसको भोग कर जीत लूंगा, मैं आप चिंता मत करना। तो इस प्रकार ये होता है संतों के अंदर दयाया सर्वभूतेषु। गुरु इतना प्रेम करते हैं कि आपके पापों को भी भोगत्व कर देते हैं। इसीलिए
भगवान भी गुरु बनते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव, और भगवान शिव के बारे में तो आज शिव चरित्र सुनेंगे ना, तो गुरु जी हो तो भगवान शिव जी जैसा। बोले क्यों? वंदे बोधमयं नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। वंदे बोधमयम नित्यम, जिसका कोई गुरु नहीं है, नित्य गुरु भगवान शिव है। बोले कैसे गुरु है? बोले चंद्रमा जो है ना वो गुरुद्रोही है। चंद्रमा इसीलिए घटता बढ़ता है, श्राप से युक्त है, कई प्रकार की कमियां हैं, पर उसके बाद भी भगवान शिव ने अपने माथे पे रख रखा है। जो शिव जी को प्रणाम करता है वो चंद्रमा को प्रणाम करता है। एक बार पूछा, एक बात बताइए भगवान शिव, ये चंद्रमा में इतनी कमी है और आपने, और सबसे बढ़िया धीरे से बात कही, बोले ये तो टेढ़ा है, उसके बाद भी आपने अपने मस्तक पे रख रखा है, आपने ऐसा कौन सा गुण देख लिया? बोले इसमें एक ऐसा गुण है कि इसे माथे पे रखना है। बोले क्यों? बोले इसका नाम भगवान राम से जुड़ा है, और जो राम से जुड़ा है वो मेरे मस्तक पे चढ़ा है। रामचंद्र कहते हैं ना, श्री रामचंद्र भगवान। तो पहली बात मैंने ये कथा आपको इसलिए सुनाई, धृतराष्ट्र के जीवन की बात इसीलिए बताई, अपने बच्चों को नियंत्रण करके संस्कारवान बनाओ, इस दुनिया के लिए तैयार रखो। अगर आपने अपने बच्चों का जिद और संस्कार में, मोह में जिद पूरी करते गए तो एक दिन ये संसार जब सिखाएगा। आज वर्तमान में युवा 30% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, माता पिता ने धन दिया, मन दिया, तन दिया, पर संस्कार नहीं दिए। संस्कार प्रतिभूत आवश्यकता है, उस बच्चे को तैयार करो ऐसा। आजकल क्यों नहीं बच्चे देश से प्रेम करते, क्यों नहीं करते माता पिता से प्रेम? उसका सबसे बड़ा रीजन है, माँ बाप सब कुछ देने को तैयार हैं पर संस्कार देने को तैयार। और आजकल तो प्रैक्टिकल एज है, आजकल बच्चे कहने से नहीं सीखेंगे, आजकल करने से सीखेंगे। किसी के सामने आप तो लोग, मेरे ख्याल से प्राय जितने भी लोग यहाँ बैठते हैं 1-8 घंटे तो टेलीविजन देखते ही होंगे, और शायद मैं कम बता रहा हूं। तो टेलीविजन से मालूम है क्या सीखना है? अभिनय। और अभिनय काय का? बोले चाहे किसी के सामने कैसे रहो, पर अपने बच्चों के सामने संस्कार से युक्त बनकर अभिनय करो, क्योंकि वो सीख भी गए तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और तुम्हारे कुल का भी कल्याण हो जाएगा। है? इसीलिए आनंद की जितनी भी नीतियां सीखो, अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए सीखो। आज धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, पर आज विदुर काका की बात धृतराष्ट्र नहीं मान रहे, और जब नहीं मानने लगे तो आज विदुर काका ने आखिरी बार कहा, अरे आप मेरी बात मान जाइए। पीछे से दुर्योधन ने सुन लिया, और जैसे ही दुर्योधन ने सुना तो आज तक काका कहता था, दुर्योधन बोला, दास्या सुतम यद बलिने वपुष्ट तस्मिन् प्रतिपस्कृत आस्ते। बड़ा सुंदर श्लोक है। दुर्योधन बोला, आज एक दासी पुत्र हमें सिखा रहा है कैसे राज्य करना चाहिए। आज तक काका कहता था, आज पहली बार विपरीत बोले तो दासी पुत्र संबोधन करने लगा। जीवन में कभी अपनी और पराई की पहचान करनी हो ना, तो प्रतिकूल समय में होती है। प्रतिकूल जब समय आता है ना, जब आप प्रतिकूल, जब कमियां होती है तो पता पड़ जाता है अपना कौन है और पराया कौन है। आज दुर्योधन का विष वाणी के रूप में आया, और जब अपशब्द कहने लगा तो विदुर जी को इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि दुर्योधन का स्वभाव जानते थे। पर बुरा क्या लगा कि उसके कहने पर धृतराष्ट्र जी चुप रह गए। और चुप रहना क्या होता है? मौनम स्वीकृति लक्षणम। और जैसे ही चुप रह गए
भैया चावल। और जैसे ही चुप रह गए, सह न जाए जाति अपमाना। जीवन में दूसरे का अपमान सहन होता है, अपने का अपमान सहन नहीं होता। आज जब वो चुप रह गए, दुर्योधन अपशब्द कहता रहा, तो बोले अरे जिस राज्य का राजा ही सुनने को तैयार नहीं है, और जहां पर संत का अपमान हो जाए, ब्राह्मण का अपमान हो जाए, और वही हुआ, अपमान हुआ। सा निर्गता कौरव पुण्य लब्धो, अपना धनुष उस दरवाजे पर ही रख गए, ये नहीं कहा कि तुमसे जा रहा हूं तो पांडवों से मिल जाऊंगा। तो बोले आज के बाद युद्ध नहीं करूंगा, आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा। जिस प्रकार विभीषण जी चले गए थे, उस प्रकार आज जीवन में याद रखना। आप लोगों के मन में प्रश्न आता है ना कि वो व्यक्ति इतना अधर्मी है, इतना पापी है, फिर भी बढ़ रहा है। आप गौर से उस व्यक्ति के बारे में पता करना, तो पता पड़ेगा कि उस कुल का कोई चाचा, कोई पिताजी, कोई माता, कोई पिता, कहीं ना कहीं एक धर्मात्मा उसे पाल के रखा होगा, कहीं ना कोई धर्मात्मा उसे बचा के रखा होगा। आज कौरव वंश के एकमात्र धर्मात्मा श्री विदुर काका जी जब जाने लगे, इसी बात को बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। और क्या एक बात, ये बात दो शब्द बार प्रयोग हुआ है। तुरंत कहते हैं इंस्टेंट फल कहां मिलता है, जब संत का अपमान होता है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी। कर कल्याण अखिल के हानि, कर कल्याण अखिल के हानि, कर कल्याण अखिल के हानि, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी। आज साधु का अपमान हुआ है। आज विदुर जी का जब अपमान हुआ, तो बाबा महादेव जी कह रहे हैं, सुनो भवानी, जब संत का अपमान होता है ना, तो कर कल्याण अखिल के हानि। उसी समय तुम्हारे हाथ से जितने पुण्य थे, अखिल पुण्य उसी समय नष्ट हो जाते हैं। कौरवों के सारे पुण्य उस समय नष्ट हो गए। वही बात सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, सा निर्गता कौरव पुण्य लब्धो, गज्जाया तीर्थ पद पदानी, अन्वाक्रमत पुण्य चिकीर्ष योर्वाम, स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति। करोड़ों पुण्य लब्ध को आज विदुर काका जी लेके चले गए। और जिस प्रकार कहा था मेरी रोटी पे पलने वाले, उस प्रकार काका जी ने उसी दिन से अन्न त्याग दिया। बोले अन्न खाया था इसीलिए सुनना पड़ा। इसलिए अन्न बहुत सोच समझ के खाना चाहिए। जीवन में जो भी लोग अनुकूल हो ना, उनके बारे में हमेशा परख के रिश्ते बनाओ। रिश्ते ऐसे लोगों से बनाओ जो तुम्हारी अनुकूलता में नहीं, तुम्हारी प्रतिकूलता में साथ हो। सखा वही होता है। आज काका चले गए, अन्न त्याग दिया, काकी और काका दोनों जग गए, और वहीं
नगर के पास कुटिया बना के रहने लगे। और जब कुटिया बना के रहने लगे तो एक दिन बड़ा सुंदर संदेश आया कि द्वारिकाधीश आने वाले हैं। सारी मनादी गई कि द्वारिकाधीश आ रहे हैं। और जैसे ही विदुर काका ने सुना, अच्छा कन्हैया आ रहे हैं, अच्छा द्वारिकाधीश आ रहे हो, तो पहले सुन के तो बड़ी प्रसन्नता हुई, फिर मन में क्षोभ हो गया, ये दुर्योधन पापी है, ये दुर्योधन अपमान करने वाला है, ये दुर्योधन कहीं मेरे कन्हैया को कष्ट नहीं पहुंचा दे। आखिर क्यों आ रहे हैं, इसके पास आने की क्या जरूरत है। दौड़ कर गए, काकी को बताया, तुम्हें पता है? बोले क्या? बोले कन्हैया आने वाले हैं। अरे जिनका हम दिन रात ध्यान करते हैं वो कन्हैया आज आने वाला है। वो बचपन में ऐसा था, वो यशोदा मैया के माखन चुराता था, वो और याद करते करते लीला के आवरण में मानो समाधि लग गई हो। और दोनों काका काकी आनंद से भगवान की हरि चर्चा करते रह रहे हैं। धीरे से काकी बोली, बोले मैं तो बाबरी है गई, मुझको ये तो बताओ कब आने वाले हैं? बोले परसों ही आने वाले, कल सारा द्वारिका सजाया जाएगा, कल सारी ये हस्तिनापुर की नगरी सजाई जाएगी और नगर में भ्रमण करके सबको दर्शन भी देंगे। अच्छा दर्शन भी देंगे? ये बात सुनना था। काका काकी दोनों मानो पल पल इंतजार कर रहे हैं। आहा, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, जब तक आप समझ लें, ठाकुर जी है ना, जब तक कोई इंतजार नहीं करता तब तक ठाकुर जी आते नहीं हैं। और आज काका काकी इंतजार कर रहे हैं तो वहां कन्हैया व्याकुल हो रहे हैं कि जाना है मुझे, जाना है मुझे, जाना है। और इधर दुर्योधन कौन है? दुर्योधन भगवान का समधी भी है। दुर्योधन की लक्ष्मणा नाम की कन्या का विवाह भगवान के पुत्र सांब से हुआ है। और यहां द्वारिकाधीश भगवान आए हैं नगर में। और उधर उस जन समूह के मध्य कल तक जो मंत्री हुआ करते थे आज दास हो गए हैं। तो उस जन समूह के मध्य में जाकर दूर काका काकी पहले ही एक दिन पहले ही स्थान नियुक्त कर लिया है कि मेरा कन्हैया यहां से सही दिखेगा। मैंने बड़े दिनांत देखो ना है, आज मेरो कन्हैया मुंह को देखो कितना बड़ा हो गए होगो। अब तो सुंदर अलकावली पलकावली को ध्यान होने लगे हो। और इधर जैसे ही ठाकुर जी आए हैं तो पूरी नगरी को सजाया गया है। और इधर सारे लोग द्वारिकाधीश की महिमा से परिचित हैं और परिचित होकर सब के सब दर्शन कर रहे हैं। परंतु भगवान इधर उधर देख रहे हैं, यानी सब तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं और भगवान किसी अपने को ढूंढ रहे हैं। इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, कोई नहीं दिखता। इधर देखा, फिर आगे गए, फिर आगे गए। और अभी जैसे ही उस नगर के मोड़ पर पहुंचे, दूर से काका काकी को देखा तो मानो जैसे ही देखा जिस प्रकार किसी प्यासे को जल मिल जाता हो, ऐसे ही भगवान कन्हैया की आंखें काका को देख रही हैं, काका कन्हैया को देख रहे हैं। और दोनों ने देखा तो ठाकुर जी ने धीरे से इशारा कर दिया पेट की तरफ, मानो काका इस नगरी में तुम्हारे अलावा मुझे कोई और खिलाने वाला नहीं है। और इधर ठाकुर जी ने देखा, काका ने काकी ने देखा, दोनों को जैसे समाधि लग गई।